हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो हम इसको बताएंगे कि आपका बीमारी जड़ से कैसे समाप्त होगा। कई रोगियों का हमने उपचार किया और उनकी बीमारी जड़ से समाप्त हो गई। आप सभी को मालूम है कि कोई भी गलत बात, गलत जानकारी और लेप्रोसी के मरीजों से झूठ क्या बोलना। ये तो बेचारे अपने ही कष्ट में रहते हैं, इनसे कौन कोई झूठ बोलेगा भला। महात्मा गांधी जी ने कहा था, कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। हमने गांधी जी से प्रेरणा नहीं लिया है, हमने पिताजी से हमने प्रेरणा लिया है। तो जब पिताजी इलाज करते थे तो बहुत सारे कुष्ठ रोगी आते थे और ठीक हो जाते थे, और हमें लगता था बचपन में देख करके कि भगवान इस बेचारे को कौन बीमारी दे दिए हैं कि ऐसा रंग रूप हो गया है। लेकिन जब वो ठीक होते थे तो काफ़ी सुंदर हो जाते थे, स्मार्ट हो जाते थे। तो हमें लगता था कि पिताजी हमारे कितना काबिल डॉक्टर हैं। तो उस समय लगता था कि होम्योपैथिक दवा से, इलाज से इतना मरीज जो है ठीक हो रहे हैं। तो हमें उसे विशेष लगाव था, और अंत में हमने उनका अनुभव लिए अपने पिताजी का, और अपना अनुभव हमने लिया। कई सर्टिफिकेट कोर्स को किया हमने, कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, कितने वैद्य के करीब में हमने रहा, सब उनसे सजेशन लिया, और काफ़ी डॉक्टरों ने हमें सहायता की इस बीमारी को खोज करने में। ऐसे इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं रहता है। मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं जाइएगा तो एमडीटी दवा लेने के लिए सलाह दिया जाता है। घूम फिर कर बोलेगा लोग कि एमडीटी का दवा ही लीजिए, जो कि ये फायदा नहीं पहुंचा पाता है। यानी इसका आप लीजिएगा तो आराम तो कर देता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। तो जड़ से ठीक करने के लिए ही हम इतना आपको वीडियो बनाते रहते हैं, और एक से एक आपको उदाहरण देते हैं, और हिम्मत ताकत देते हैं, साहस बढ़ाते रहते हैं कि बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। भगवान न करे कि किसी को भी भूल से भी एक कुछ सुनबह रोग का बीमारी लग जाए। लेकिन लोग जितना समझते हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो ये खतरनाक बीमारी तो है, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से है। किसकी वजह से है? आपके लापरवाही की वजह से। क्या दुनिया में जितने लोग हैं सभी को कुष्ठ रोग हो गया है? नहीं हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा गरीबी होना एक प्रमुख कारण है, और कई लोग गरीबी से अपना जो संघर्ष है वो क्या करते हैं, गरीबी तो उनके पास रहता है, लेकिन संघर्ष को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन बहुत लोग गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, और संपन्न जब तक नहीं हो जाते हैं, जब तक अच्छा खाने पीने लायक वो कमा नहीं लेते हैं, और उतना जब धन संचय जब तक नहीं कर पाते हैं, तब तक वो नींद का जो पूरा नींद है नहीं लेते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो ऐसे काम न करें कि जिससे कि आपको मेहनत तो काफ़ी हो जाए और शरीर को बढ़िया भोजन नहीं करा पाए। बढ़िया भोजन नहीं कराने की वजह से आपको ये बीमारी हो जाता है। घटिया किस्म का चावल लेना, घटिया किस्म का गेहूँ ले लेना, घटिया किस्म के खाना, कभी नहीं खाना, होटलबाजी करना, इस वजह से ये बीमारी होता है। और बीमारी का लक्षण आपको हम बता देते हैं। यदि आप चल रहे हैं कहीं पैर से, यदि आप चल रहे हैं चप्पल पहने हुए हैं, तो पैर से यदि चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, तो समझिए कि कुष्ठ रोग का लक्षण है। पैर से चप्पल फेंका जाता है तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। और इसमें झुनझुनी बहुत रहता है, झंझनाहट आपको बहुत ज़्यादा रहता है। अब इस पर आप मार कर देखिए, अभी आपका तय हो जाएगा।
अभी आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, अभी आप अपने केहुनी पर मारिए, मारिए हमारे सामने, ऐसे मारिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। यदि तीव्र गति से झुनझुनी आपको लग रहा होगा, बिजली की तरह झटके लग रहा होगा, तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग है। तब पैर से चप्पल आपका निकल जाए तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है, झुनझुनी लगेगा। और एक तीसरा चीज़ को भी ध्यान से रखिएगा। सब लक्षण आपको पकड़ने में आप फेल कर जा रहे हैं तो देखिएगा सुई चुभने जैसा, सुई चुभ जाएगा, लगेगा सुई चुभी, यहाँ चुभी, यहाँ चुभता है बहुत ज़्यादा, सुई बार बार चुभेगा, ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। 3 गो। और यदि आप स्किन स्मीयर टेस्ट कराना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है कुष्ठ रोग के लिए, और एलिसा फॉरलेप्रोसी के जांच के लिए भी आपका हो जाएगा। एलिसा फॉरलेप्रोसी का जांच कराएंगे तो इससे भी कुष्ठ रोग मालूम चल जाता है। यदि एमडीटी का दवा का इस्तेमाल करना है तो आपको एलिसा फॉरलेप्रोसी का जांच कराना पड़ता है। कई डॉक्टर तो लक्षण के आधार पर भी इसको दे देते हैं। होम्योपैथिक इलाज के लिए लक्षण महत्वपूर्ण है, लक्षण महत्वपूर्ण है। इसमें पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा, दाना दाना निकलता है और बुखार भी रहने लगता है, और हाथ पाँव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगता है, और नाखून जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। नाखून क्या होगा, ये धीरे धीरे मोटा और ये मोटा खराब होने लगता है। नाखून धीरे धीरे मोटा और मोटा होने लगा, काला होने लगा, घाव बनने लगा। हाथ पाँव का उंगली भी आपका झड़ सकता है। पिछले वीडियो मेरा देखिएगा, कई गो वीडियो मेरा है। और इस बीमारी में भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी लगेगा, इतना ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा आपको, कमजोरी इतना ज़्यादा लगेगा। और विद्यार्थी हैं आप तो ये हाथ से कलम छूट जाएगा, छूट जाएगा। आपको कोई भी सामान आसानी से छूट जाता है, आपको मालूम नहीं चलता है। यह बीमारी झाड़ फूक, ओझागुनी, स्वचिकित्सा से कभी ठीक नहीं होता। अभी कितना लोगों को लगता नहीं है कि बीमारी खतरनाक है, और फ्री की दवा, सरकारी अस्पताल में फ्री की दवा मिल जाती है, सरकार दे देती है फ्री में। तो आपको भले फ्री में मिल जाता है, आपको तो फ्री में आप उठा करके लाए, लेकिन जो डॉक्टर आपको फ्री में देते हैं उनका सैलरी आपको मालूम है कितना है? सैलरी पूछ लीजिएगा, उनका बहुत अच्छा खासा लाखों में सैलरी देती है सरकार, और दवा का खर्च भी सरकार उठाती है। अब लोगों को मिल जाता है तो कितना कुछ दिमाग में बैठ जाता है कि चारों तरफ फ्री में ही दवा मिलता होगा। ऐसा थोड़े है, सरकारी अस्पताल है तो आपको पैसा नहीं लगता है, टैक्स के पैसे से आपको दिया जाता है। कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रहता है। तो बहुत सारे सस्ता दवा तो आपको मार्केट में है, जैसे हाइड्रोकोटाइल। अब हाइड्रोकोटाइल ले लीजिए, ये 270 रुपये प्रिंट है, तो आप 200 का लीजिएगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। 4 बूंद सुबह शाम हाइड्रोकोटाइल, 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। अब कितना क्या करेगा, कंट्रोल में बार बार कह रहे हैं ना, फिर भी जाके कहेगा कि सर आप बोले हैं कि ठीक हो जाएगा। अरे ठीक होना, बीमारी को जड़ से समाप्त होना अलग बात है। कंट्रोल हम इसलिए बता देते हैं कि बीमारी ज़्यादा बढ़ गया है और आपके पास पैसे नहीं है, तो उस समय में नहीं दवा खाइएगा तो हाथ पाँव का उंगली गिर जाने का खतरा होता है, डर रहता है। कहीं हाथ पाँव का उंगली गिर गया तब क्या होगा? तो समय रहते इसका उपचार हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो कितना को लगता है कि फ्री की दवा मिल जाता है सरकारी अस्पताल में, तो वही उसको दिमाग में लगा रहता है कि चारों तरफ फ्री में दवा मिलेगा। चारों तरफ फ्री में दवा थोड़े मिलेगा। अब ये सस्ता है, सबसे सस्ता दवा हमारे पास यदि किसी रोगी, गरीब रोगी के बताने के लिए कोई दवाई है तो ये है, हाइड्रोकोटाइल। अब देखिए, कई लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक दवा सस्ता होता है, तो उन लोगों का भ्रम है। होम्योपैथिक दवा में इतना महंगा होता है कि हम लोगों को मंगाने में सोचना पड़ता है।
अब 1-2 शीशी तो आएगा नहीं, क्लिनिक में 1-2 शीशी थोड़े आएगा, आएगा तो ज़्यादा मात्रा में आएगा। अब ये 1300-1400 के करीब में आपको ये दवा पड़ता है, देख लीजिए 1400 रुपये का पड़ेगा। और ये 100 ml है, ये 100 ml दवा आपको यहाँ पर आप दिखा सकते, 100 ml दवा है। अब इस तरह का, अब मान लीजिए कि ग्वाइकम है कि अब बहुत सारे बीमारी में काम करता है, अगर कोई डॉक्टर इसको चलाए ही नहीं, दे ही नहीं। अभी तो एक उदाहरण है, कई आपको हम लाइन खड़ा कर देंगे कि रोगी तो क्या, डॉक्टर को रखने में सोचना पड़ता है। एक बार हाथ से गिर गया तो 1400 रुपये आपका ख़त्म हो जाएगा। चूँकि ये गिलास देखिए शीशे में रहता है, फूट जाएगा ये चीज़। तो ज़्यादा मात्रा में मात्र 100 ml दवा का दाम है 1400 रुपया। अभी थोड़ा कुछ बढ़ ही गया होगा, और कई लोगों को मजाक लगता है कि होम्योपैथिक दवा सस्ता होता है, इसलिए आपको इसका भी थोड़ा दिमाग में आपको सेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। किसी भी रोगी से कमाने का तो उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन मजबूरी है रोगी से पैसा लेना। लेकिन कई लोगों को लगता है कि इतना पैसा क्यों ले रहे हैं। तो बहुत सारे मरीज के लिए सस्ता तो ऑप्शन है, जो यदि महंगा आप इलाज नहीं करवा सकते हैं तो सस्ता में बहुत सारा दवा है, उसे हम कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ जिस दवा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ तो चलानी पड़ती है। तो सस्ता जो दिमाग में बैठ गया है, MDT फ्री का दवा ले करके, और इसके बारे में विस्तृत जानते भी नहीं है। फ्री में दवा मिलता है तो मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। मिला खा रहे हैं 6 महीना में ठीक नहीं हुआ तो 1 साल खाएंगे, 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल 3 साल 4 साल खाने वाले लोग हैं। जब साल 2 साल 3 साल में भी ठीक नहीं होता है, अब जब दवा रिएक्शन करने लगता है तब उनकी हड़बड़ी होती है, चिंता होती है। अब जब दवाई का दाम सुनते हैं तो उनको महंगा लगने लगता है। महंगा क्यों होता है, हम इसका कारण आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना है, 1345 रुपया का ये दवा पड़ता है। और ऐसे ऐसे कितने हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सस्ता उसमें से चुन लेते हैं। जैसे चावल है, राइस, तो बाज़ार में 100 रुपये केजी है और 20 रुपये भी केजी आपका है। 20 रुपये भी खाने वाले खाते हैं और 100 रुपया भी खाने वाले खाते हैं। क्या आप जब अच्छे हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति आपका अच्छा हो जाएगा, जब बड़े आदमी बन जाएंगे, तो क्या उस चावल को आप ले पाएंगे? आपका सिर्फ मजबूरी है 20 रुपये चावल लेना। लेकिन जिस दिन आप अमीर हो जाएंगे, आपको कैपेसिटी हो जाएगा 100 रुपये का चावल लेने लायक, आप उसी चावल को लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि दवा का जो दाम है काफ़ी बढ़ गया है, और होम्योपैथिक दवा भी आजकल सस्ता में नहीं मिल पा रहा है। सस्ता दवा भले हम चला दें, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ता है तो महंगी तो दवाइयाँ चलानी पड़ेगी। तो अमीर जो मरीज़ हैं, जिनके पास पैसा है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब रोगी के लिए तो सोचना पड़ता है। तो अपना रिक्वेस्ट पर, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार कम रेंज का दवा आप मंगा सकते हैं। डॉक्टर तो सबके लिए है, तो आपके पास मजबूरी है तो कम दाम का दवा आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके बजट में हम इलाज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे जहाँ पर जो दवा की ज़रूरत है वहाँ लगाया जाएगा तो बेहतर परिणाम देता है। तो कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा और पूरा शरीर से फोड़ा निकलेगा, दाने निकलेगा और बुखार रहने लगेगा। बुखार भी बहुत खतरनाक स्थिति है बुखार। और हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। और इसमें हाथ पांव का टेढ़ा होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। तो न्यूरो सर्जन से, न्यूरो फिजिशियन से मिलते हैं, तो नस के डॉक्टर से मिलने के बाद भी आपको कोई खास फायदा नहीं होता है, कोई खास फायदा आपको नहीं होता है। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या दिक्कत होगा। तो भारी कमजोरी तो आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। धूप में आप निकलेंगे तो धूप आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि कुष्ठ रोग चेहरे पर यदि आ गया, चेहरे के हिस्से में, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को बैठा सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर देता है, गाल के त्वचा को भी मोटा कर देता है, आँखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। और मोतियाबिंद का भी
शिकायत हो जाता है। और MDT दवा आप लेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जो ये इसमें ये जो उजला कलर का है ये डेप्सोन है, स्टेरॉइड नहीं इसको समझिए, एंटीबायोटिक है। कई लोग इसके बदला में बेटनीसोल लेने लगते हैं, इसके बदला में बेटनीसोल नहीं लीजिए। बेटनीसोल अलग बीमारी हो गया और डेप्सोन अलग बीमारी हो गया। और क्लोफाजीमाइन जो होता है जो लाल लाल कलर का और ऊपर में जो रहता है वो रिफाम्सिन रहता है। रिफाम्सिन की वजह से आपका पेशाब पीला होने लगता है और इसके वजह से चमड़ा आपका रूखापन आने लगता, काला होने लगता है। और डेप्सोन के वजह से पीलिया, हेपेटाइटिस, एनीमिया, खून की भारी कमी और अन्य कई प्रकार का उल्टी और सिर में दर्द, चक्कर आना, ये सब आपको कर सकता है। ये जब बीमारी आगे बढ़ेगा तो आपको काफ़ी दिक्कत करेगा। समय रहते उपचार करना जरूरी है। इस दवा लेने के कारण आपका पीलिया जॉन्डिस हो जाता है तो इस दवा को रोक देनी पड़ती है। और इस पर लूज मोशन, यानी लूज मोशन भी इसके कारण आपको हो सकता है, दस्त आपको लग सकता है। इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और शरीर, पूरे शरीर को काला करने लगता है। होम्योपैथिक दवा का ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आइए कुछ दवा के बारे में भी जाने, साबुन वाबुन के बारे में। ये देखिए, ये साबुन हो गया, ये ग्लिसरीन युक्त ही साबुन इसमें लगानी चाहिए इस बीमारी में। दूसरा आपको साबुन नहीं प्रयोग करें तो बेटर रहेगा। ये भी थोड़ा महंगा होता है, लाइफ बॉय तो सस्ता होता है। ये सब दवा, ये सब जो ग्लिसरीन वाला साबुन होता है मोटा महंगा होता है। तो लगाने वाला लाइफ बॉय भी लगाता है। अब पैसे नहीं है तो लगाना ही पड़ेगा, पैसे नहीं है तो 20 रुपये वाला चावल तो खाना ही पड़ेगा। तो आप तो शौक से लेते नहीं है। कोई किसी को व्यक्ति को भी दिखा दीजिए, अमीर व्यक्ति हो 20 रुपये चावल लेता हो, अमीर व्यक्ति हो और लाइफ बॉय साबुन लगा रहा हो। तो क्वालिटी, सर्फ साबुन का प्रयोग हर चीज़ में क्वालिटी में अंतर पड़ने लगता है। घर भी बनाएंगे तो स्टैंडर्ड बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। पैसे वाला का घर अलग ही चमकता है और मजबूरी इंदिरा आवास भी अलग तरीके का होता है। आप तो होशियार है, आप तो समझ भी करते हैं। कई उदाहरण देते हैं। तो पैसा इसमें तो खर्च लगेगा। सरकारी अस्पताल के दवा तो है नहीं कि फ्री में चारों तरफ मिलेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो प्राइवेट में हम लोगों को तो आप लोग कमाने का उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन जो भी एम्प्लॉइज है, क्लिनिक चलता है, चैनल चलता है, सब में काफ़ी खर्च होता है। तो आप जो पैसा देते हैं तो आपसे खर्च लेना हमारी मजबूरी है, न कि आपसे शौक है। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। यानी आपके कहने से ही वीडियो को हम लाते हैं और इस पर हम जानकारी देते रहते हैं। कुष्ठ रोगियों के कारण पूरा ये चैनल इंडिया सहित विदेश में भी देखा जाने लगा है। कुष्ठ रोग के कारण आपके मुंह में अल्सर भी हो सकते हैं। अनीता देवी जी का मुंह में अल्सर हो गया था, खाना उनसे नहीं खाया जा रहा था, बाद में बिल्कुल ठीक है। खड़ा होकर होते ही लगती थी गिर जाएंगी और अपने बाथरूम पैखाना भी करने नहीं जा पाती थी। तो कुष्ठ रोग में जो शरीर का जो चमड़ा जो है ये क्या होता है, अब हम बताते शुरू करते हैं। अब जहाँ कुष्ठ रोग का लक्षण आने लगेगा, मान लीजिए यहाँ के त्वचा पर कुष्ठ रोग का लक्षण आने लगता है, यहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाएगा और जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ का केश सारा झड़ जाएगा और यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। यदि चमड़ा आपका मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो ये क्या है, ये मोटा चमड़ा कुष्ठ रोग का प्रतीक है। और मोटा चमड़ा देख लीजिए और चमड़ा सुन्न हो जाएगा। कहीं पर भी जाइएगा तो चमड़ा सुन्न होना ही कुष्ठ रोग में देखा जाता है। साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए, अमेरिका चले जाइए, कहीं भी सुन्नपन के आधार पर ही तय होता है कि कुष्ठ रोग आपको है कि नहीं। तो जहाँ चमड़ा मोटा हो गया है, सुन्न हो गया है, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट करके आप देख सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। कुष्ठ रोग है तो आपको कलम हिलाने से बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। यहाँ के चमड़ा को जला दीजिएगा तभी भी मालूम नहीं चलेगा। नीम हकीम, छोटे डॉक्टर, कम अनुभवी डॉक्टर, इधर उधर से जानकारी प्राप्त करने वाले, ये कभी आपके बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। और स्वच्छ चिकित्सा न करें और इंतजार बहुत दिन न करें,
चमड़ा सड़ने लगेगा उस समय आप उपचार कराने जाएंगे। जब चमड़ा शून्य है, जब स्थिति बढ़िया है, उस समय ही उपचार चलेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। और इसमें एक तेल भी होता है, आपको तेल के बारे में भी, तुबड़ा कोयल चाल मोगरा का तेल 250 रुपये का 50 ml मिलता है। ये महंगा है, 250 रुपये का 50 ml आएगा। यदि ये महंगा लगे तो जहाँ जहाँ सुन है वहाँ वहाँ तेल को लगाना रहता है। खास करके जब आपको MDT यदि लेते हैं तो ये लाल कलर का जो दवा है ये चमड़ा को सुखाने लगता है, टाइट हार्ड करने लगता है, ब्लैक करता है। तो उससे आप तेल लगाएंगे तो थोड़ा सा मलहम थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। लेकिन बहुत लोगों को तो शुरुआती दौर में ही बंद करनी पड़ती है, रिएक्शन करने लगता है। यदि MDT रिएक्शन करने लगेगा तो आपको हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा कर सकता है, चकता चकता निकल सकता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण और माता पिता यदि गरीबी हालत में आपको छोड़ के चले गए हैं तो कुपोषण का शिकार हो जाइएगा तो इसके कुष्ठ रोग का शिकायत आपको हो सकता है। भारी कमी, कुष्ठ रोगी को CBC का भी टेस्ट करा करके देखनी चाहिए। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड कितना है। चूँकि कुष्ठ रोगियों को खून की कमी, भारी खून की कमी हो सकती है तो खून का जानना जरूरी है। चूँकि MDT चलने के बाद में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है तो खून का स्तर जानने के लिए CBC का जांच जरूरी है। और यदि आपको दर्द करता है और शरीर में सूजन है, यदि MDT यदि 6 महीने साल भर से ज़्यादा लेंगे तो शरीर में आपको सूजन और दर्द आने लगेगा। तो खून का मात्रा भी जानना जरूरी है कि कितना आपके शरीर में है, ताकि आपके दर्द से निदान आपको किया जा सके। कुष्ठ रोगी को हेल्दी खाना लेनी चाहिए जिससे थोड़ा सा डोले सोले आपका स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे। डोले सोले स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, जिससे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हरा सब्जी सारा चीज़ खाए। मीट मछली अंडा सब कुछ खाना है। अंडा जाड़े के दिनों में लेनी चाहिए और गॉट मीट ही इसमें ज़्यादा फायदा करता है। इतना बताने के बाद भी लोग पूछते हैं सर मीट मछली खाएंगे कि नहीं। हम तो बार बार आपको वीडियो में बता रहे हैं कि आपको मीट मछली खानी चाहिए। कई लोग तो छुड़वा देते हैं, इससे आपको भारी, आपका शरीर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। इसमें सर का बाल भी आपका झड़ सकता है और इसमें आपका मस्तिष्क जो है, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति है, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। आप पागलों की तरह आपको बीमारी कर देगा और ज़्यादा केस को बिगड़ने ना दे। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता धीरे धीरे कम हो सकता है। इसमें आपको यौन क्षमता पूरी तरह से कम होते देखा गया है। आपको इसमें जो यौन क्षमता है लगातार धीरे धीरे कम होते जाएगा। यानी आप इस बीमारी के कारण नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी आपसे बाल बच्चा होने की भी संभावना कम हो जाती है। यह बीमारी STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आपका ये बीमारी नहीं है, यानी यौन संबंध से ये बीमारी नहीं फैलता है। खांसने छींकने से बीमारी फैलता है। खांसने छींकने वक्त आप रुमाल का प्रयोग करें। सीमेंट फैक्ट्री में कभी भी आपको काम नहीं करनी चाहिए, इससे कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। तो कहीं भी कोई भी काम करिए, टाइम से भोजन लीजिए। टाइमली भोजन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। टाइम से भोजन नहीं लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो टाइम से भोजन लें और इस पर सलाह लेने के लिए आप हमारा नंबर को नोट कर सकते हैं। इसका आप छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर बीमारी को दिखा सकते हैं। अगर घर बैठे यदि क्लिनिक पर नहीं आते हैं तो अपना लक्षण बता करके, फ़ोटो भेज करके और वीडियो कॉल करके अपनी समस्या रख करके अपना
होम डिलीवरी यानी घर पर दवा को मंगा सकते हैं। इसके लिए नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर या नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे रोगियों को फ्री में दवा सरकारी अस्पताल से मिलता है। इसका मतलब नहीं है कि प्राइवेट से भी उम्मीद करते हैं कि आपको फ्री में दवा मिल जाए। बाकी सब आप समझदार हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो आप अपने बजट में अपना स्थिति आर्थिक स्थिति बताकर भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अमीर रोगियों को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, वो कितना महंगा इलाज करा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। गरीब मरीज के लिए ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें यौन संबंध आपको किसी भी कीमत पर न बनाए तो अच्छा रहेगा। यदि ज़रूरी है तो आप सलाह लीजिए। यौन संबंध बनाने यदि ज़रूरी है, शादी विवाह न करें, कंप्लीट ठीक होने के बाद ही शादी विवाह करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शादी विवाह करने से पहले भी आप सलाह ले सकते हैं। कई लोग को घबरा गए रहते हैं, इस बात को समझते नहीं है क्या दिक्कत हो जाता है। तो कुष्ठ गंभीर है, बीमारी है, ठीक होने के बाद आप शादी करिए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चमड़ा आपको दिखाए थे कितना खराब लगता है देखने में। अब इस तरह से आप स्थिति बना रहेगा तो इसको ठीक करना जरूरी है। तो कुष्ठ रोग का आप देखते ही हैं, हाथ पांव का उंगली किस तरह से टेढ़ा होता है, ये बेरोजगार कर देता है, कई तरह का शरीर में संकट ला सकता है। तो इसका आप उपचार जरूर कराएं, जरूर ठीक होगा। कई लोगों को लगता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सारे रोगियों का हमने आपको उदाहरण दे दिया है। 100% ठीक हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दवा भी बंद हो चुका है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।